हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे अकाउंट। खाता। खाता क्या है, अकाउंट क्या है। इसी को शॉर्टकट में A/C कहते हैं इसे। ये समझ गए। और इसमें जो पूछा जाता है कि FD क्या होता है, RD क्या होता है और डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, मांग जमा, चालू खाता, सेविंग अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। और इकोनॉमिक्स का ये 7वां लेक्चर है। आइए समझते हैं। देखिए, ये सब स्पेशल टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। धीरे धीरे करके सारा का सारा खत्म हो जाएगा इकोनॉमिक्स। और किसी भी एग्जाम में दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, SSC हो, PC हो, BPSC हो, चाहे IB हो, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ये समझते हैं अकाउंट, खाता, और इसको शॉर्टकट में A/C कहते हैं इसे। देखिए, खाता होता है, देखिए टाइप ऑफ अकाउंट जो होता है, अकाउंट के प्रकार जो है, इसमें देखिए याद कर लीजिएगा। ये ज़्यादातर प्रचलित खाता है, जैसे मांग जमा, आवर्ती जमा और सावधि जमा। ये याद कर लीजिएगा। मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट होता है, आवर्ती जमा यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट होता है, और सावधि जमा फिक्स डिपॉजिट होता है। ये समझ गए। और देखिए कि RD खुलता है, जैसे मैं देखते होंगे कोई व्यक्ति अपना RD खुलवाता है, FD खुलवाता है। FD मतलब फिक्स होता है, RD मतलब किस्त यानी कि मंथली हो, 6 मंथ पर हो, या साल में एक बार जमा किया जाता है। जैसे में डाकघर के देखते होंगे पासबुक होता है, तो ये सब होता है। तो RD में कितना % मिलता है और FD में कितना % तक मिलता है, इसके बारे में बताएंगे। तो समझते हैं कि ये 3 प्रकार याद कर लीजिएगा: मांग जमा, आवर्ती जमा और सावधि जमा। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। तीनों को याद कर लीजिएगा। अकाउंट 3 प्रकार याद, टाइप्स ऑफ अकाउंट कर लीजिएगा: डिमांड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट को मांग जमा कहते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट को आवर्ती जमा कहते हैं, और फिक्स डिपॉजिट को सावधि जमा कहते हैं। क्या समझ गए। अब आगे समझते हैं। देखिए, मांग जमा 2 प्रकार के होता है, यानी कि बैंकों में जो हम खाता खुलवाते हैं, तो उसमें 2 प्रकार से खाता खुलता है। एक सेविंग अकाउंट होता है और एक करेंट अकाउंट होता है। इसमें बैंक में खाता खोलते हैं तो आपसे खाता खुलवाने जाते हैं, तो आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, चाहे वोटर ID, कोई भी डिटेल्स मांगता है और उसमें लिंकअप करता है। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड से लिंकअप कर दिया, जब तक आप लिंकअप नहीं करवाएंगे, अगर एकाबैक आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये आ गया तो खाता फ्रीज कर देगा। इसीलिए देखता है कि यानी कि नो योर कस्टमर, KYC करवाता है कि इसके अनुसार जब आएगा तो इसका घर के सारा का सारा बायोडाटा रहेगा, कोई गलत तरीके से पैसा नहीं आ रहा है, ये सब दिखा जाता है। फिर अकाउंट उसके बाद आपको 5 से 7 दिन में, 2 दिन 3 दिन किसी बैंक में पासबुक दे देगा। तो आधार डिटेल देना होता है बैंक में, नहीं दीजिएगा तो खाता नहीं खुलेगा। अब तो बायोमेट्रिक सिस्टम कर दिया है, उसी का छोटा रूप है। बैंक में भीड़ कम लगने के चलते CSP काउंटर खुल जाता है गाँव हर जगह देखने को मिलता है। आधार कार्ड से पैसा, आधार से बायोमेट्रिक से रुपया निकल जाता है। एक ATM है, ATM के द्वारा भी निकल जाता है। ATM का जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसको अगले वीडियो में समझेंगे। उसमें चेक भी समझेंगे और ATM जितने भी है ये सब बारे में समझेंगे। तो ATM का आविष्कार 1967 में किया गया था, जॉन शेफर्ड वार्नेस के द्वारा किया गया था, और 2004 में पहली बार SBI के द्वारा लॉन्च किया गया था। और यह कोच्चि जो है, कोच्चि में स्टीमर पर लगाया गया था, तो वहीं पे ये सब खुला गया था। तो इसमें समझते हैं कि खाता के बारे में समझे। 3 प्रकार के: मांग जमा, आवर्ती जमा, सावधि जमा, डिमांड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। और मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट 2 प्रकार के होता है: चालू खाता और बचत खाता। चालू खाता देखिए सेविंग अकाउंट हो गया, देखिए सेविंग हो गया, बचत खाता, और करंट जो अकाउंट होता है चालू खाता होता है। तो अक्सर जो बिजनेसमैन होंगे, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होता है, वही सब खुलवाता है। जो व्यापार करना है, चाहे टीचर लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो सब करेंट अकाउंट होता है। जो सेविंग अकाउंट है, जो बचत खाता है, जो बचा कर रखे हुए हैं, बचत खाता, इस पर तो देखिए चालू खाता में क्या होता है कि चालू खाता में इसमें आपको ब्याज नहीं मिलेगा, और बचत खाता पर ब्याज मिलेगा, यानी कि 4, 3.5 से 4% तक, कभी कभी 4.25% तक मिल जाता है ब्याज। तो जैसा उसका जो लिक्विडिटी के अनुसार होता है, RBI तय करता है डेटा निकाल कर के कितना % रखा जाए। तो 4% अक्सर सेविंग अकाउंट में मिलता है, और इसमें करंट में नहीं मिलता है और सेविंग में मिल जाता है। तो करंट में बड़ा बड़ा जो व्यापार हो रहा है उस सब के लिए, उद्योगपतियों के लिए ये सब है।
तो उसी से तो बैंक चलता है। अगर एक बार बोरा के बोरा देखते होंगे कि बोरा के बोरा आ रहा है, बिजनेसमैन पैसा डाल रहा है, तो सरकार को प्रेशर रहता है कि जल्दी से जल्दी जितना भी करंट अकाउंट खोलना है खोल दो, करंट अकाउंट, क्योंकि वह तरलता एकदम नॉर्मल रहे और लोगों के पास पैसा ही पहुँचे और आए भी और जाए। देखते होंगे कि लाइन में सेविंग अकाउंट वाला लगा रहता है, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, डायरेक्ट उस संपर्क करके रुपया निकाल कर फिर ले जाता है, फिर जमा कर देगा वो। तो ये चालू खाता का बात है, करंट अकाउंट का। और सेविंग जो लाइन में लग के जो लेते हैं 10 बजे से जो लाइन लग के पासबुक से, वो होता है सेविंग अकाउंट। ये समझ गए। और करंट अकाउंट में भी लिया जाता है लाइन में लगकर, तो वो सब तो वो तो समझने के ऊपर है। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन चाहे उद्योगपति जो होंगे वो सब लेते हैं। और चालू खाता में क्या होता है, जिसमें अधिकतम लेन देन की सीमा नहीं होती है, इस पर ब्याज नहीं मिलता है। और बचत खाता में 4% तक ब्याज दे दिया जाता है, और इसमें अधिक लेन देन पर इसका सीमा जो निर्धारित होता है इसका, ये सब होता है। आइए समझते हैं। देखिए, मांग जमा कभी भी निकाल सकते हैं, मांग जमा कभी निकाल सकते हैं। बोरा का बोरा आया, फिर निकालिए, फिर जमा कीजिए, ऐसा ही होता है बड़े बड़े बिजनेस उद्योगपति के ये खाता। अब समझते हैं बचत खाता क्या होता है, यानी कि सेविंग अकाउंट क्या होता है। छोटे बचत के लिए होता है। इसमें अधिक पैसे नहीं रख सकते हैं, इसका सीमा निर्धारित होता है। ब्याज दर 3.5 से लेकर 4% तक ये अक्सर होता है ब्याज दर। तो बचत खाता सेविंग अकाउंट समझ गए, छोटे बचत के लिए होता है, इसमें अधिक पैसे नहीं रख सकते हैं, इसका सीमा निर्धारित है। जैसे 2.5 लाख के बाद जब ये ऊपर आप जाइएगा 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, तो 5% लग जाएगा। इसका अलग वीडियो आएगा अलग से, तो देखेंगे जब जीडीपी के साथ सब होगा तो उसके बारे में बताएंगे। ये समझ लीजिएगा, बचत खाता जो होता है छोटे बचत के लिए होता है, इसका सीमा निर्धारित होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि एसएससी में पूछा गया था कि सेविंग अकाउंट का क्या खाता लिमिट होता है, तो एकदम लिमिट होता है, अनलिमिटेड होता है, नहीं होता है, दोनों होता है। तो ये सब ऑप्शन देना होता है, रहता है, उसको आप टिक लगाइए आप। अब समझते हैं करेंट अकाउंट यानी कि चालू खाता। इसमें ब्याज नहीं मिलता है, ये बिजनेसमैन के लिए होता है, इसमें अधिकतम लेन देन की सीमा नहीं होती है। मुख्य रूप से व्यवसायियों, फर्मों, कंपनियों और सार्वजनिक उद्यमों के लिए ये होता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गया, फर्म हो गया, कंपनी हो गया, सार्वजनिक उद्यमों के लिए यह होता है। तो ये समझ गए, चालू खाता करेंट खाता में डाउट नहीं होगा, इसमें समझ गए। अब आगे समझते हैं। देखिए, आवर्ती जमा क्या होता है, रेकरिंग डिपॉजिट। आवर्ती जमा क्या होता है, इसमें किस्त में जमा किया जाता है, एक निश्चित समय पर जमा किया जाता है, और इसमें 6% तक ब्याज अक्सर मिल ही जाता है। रेकरिंग जमा जो देखते होंगे कि जो आरडी जो खुलवाता है व्यक्ति, तो उसका पासबुक मिलता है, आप 2 मंथ पर जमा कीजिए, या मंथली जमा कीजिए, या 6 मंथ पर कीजिए, या साल में एक बार दिसंबर मंथ में जमा कीजिए, वो आपके अनुसार है कैसे खुलवा रहे हैं। तो इसमें 6% का ब्याज मिलता है। और जो फिक्स होता है, जो एफडी होता है, उसमें एक बार रुपया डालिए और भूल जाइए, उसमें 6 से 8% तक, उसमें 8% तक अक्सर मिल जाता है उसमें। तो एक बार जमा कीजिए। इसमें क्या होता है कि आप मंथली जमा कर रहे हैं, तो इसमें 6% तक ब्याज मिलता है। 2 मंथ पर, 3 मंथ पर, मैं बताया कि साल भर में जमा कर देते हैं। और नियमित आय एवं वेतन वाले व्यक्तियों के लिए ये योजना बहुत अच्छी है। जो नियमित है आय वाले, या डेली जो मंथली कमा रहे हैं, उनके लिए यह सबसे सुपर है कि मंथली अपना बचाकर हर मंथ जमा करते चले जाए। तो ये आवर्ती जमा होता है, रेकरिंग डिपॉजिट होता है, इसमें किस्त में जमा किया जाता है। और कोई 10 साल के लिए, कोई 12 साल के लिए, कोई 15 साल के लिए ये सब जमा किया जाता है। और एक बार जमा करके भूल जाइए, और उसके बाद आपको मिलता रहेगा। अब आगे समझते हैं। एक होता है सावधि जमा, फिक्स डिपॉजिट। इसमें फिक्स मनी को एक निश्चित समय के लिए एक ही बार डाला जाता है। जैसे 20 लाख कोई डाल दिया उसको, तो फिक्स हो गया कि आप निश्चिंत हो जाए। इसमें 7 दिन से लेकर 10 ईयर्स तक, यानी कि 10 वर्ष तक फिक्स होता है। इसमें ब्याज दर 10% तक ही मिल जाता है। इसमें 10% तक मिल जाता है, क्योंकि सरकार आपसे एक बार 20 लाख ले रहा है, और आपके पैसा से सरकार कितना न जाने बहुत सारा फर्म को खरीद रहा है, बहुत सारा सप्लाई कर रहा है, बहुत कुछ हो रहा है भारत में, और गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है आपके रुपये से, और आपको एक बार में देना है तो आपको दे देगी। ये सब सावधि जमा का उदाहरण है। तो फिक्स मनी को एक निश्चित समय के लिए एक बार में डाला जाता है, और 7 दिनों से लेकर 10 ईयर्स तक फिक्स होता है ये। इस पर ब्याज 10% तक मिल जाता है। यही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब याद कर लेंगे। एक बार रिवीजन कर लीजिए। अकाउंट 3 प्रकार के, डिमांड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट 2 प्रकार के, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, चालू खाता एवं बचत खाता।
और चालू खाता यह बिजनेस के लिए होता है, इसमें अधिकतम लेन देन की सीमा नहीं होती, इस पर ब्याज नहीं मिलता है। बचत खाता यह छोटे बचत के लिए होता है, इसमें अधिक धन रखने का इसमें लिमिट होता है और इसमें लेन देन की सीमा भी होती है और इसमें 4% ब्याज दिया जाता है। आरडी क्या होता है, एक निश्चित समय के लिए एक धनराशि रख दीजिए और उसमें किस्त बाई किस्त या 2 मंथ पर 6 मंथ पर साल में जमा कीजिए उसको, इसमें 6% ब्याज मिलता है। और फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, इस पर एक निश्चित धन को एक निश्चित समय में एक बार में जमा करके फिक्स कीजिए और 7 दिन से लेके 10 वर्ष तक यह जमा हो सकता है। इस पर 10% तक ब्याज 9 से 10% तक इसमें मिल जाता है। तो बस ये खाता हो गया। तो इकोनॉमिक्स का ये 7वां चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद अलग चैप्टर आएगा, धीरे धीरे सारा का सारा इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। यह पीसीएस लेवल का एग्जाम में पूछा जाएगा, ये रेलवे की नहीं, रेलवे एसएससी कुछ नहीं, ये सिर्फ आगे के लिए, जितना भी आगे आप सोच सकते हैं इससे। और भी मैं जो बोलता हूँ आप लिखते चलिए, नोट्स बना के लिखते चलिए और सारा का सारा इसमें डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स समझते चलिए, समझते चलते ही आपको सारा का सारा नॉलेज हो जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।